तहत चंबा सहित कांगड़ा, बिलासपुर, सिरमौर, कुल्लू जिलों में रोपवे का नेटवर्क भी बनाया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को दोनों को बहुत लाभ मिलेगा, बहुत सुविधा होगी। भाइयों बहनों, बीते 8 वर्षों में आपने मुझे जो सेवा करने का मौका दिया है, आपके एक सेवक के रूप में हिमाचल को बहुत सी परियोजनाएं देने का मुझे सौभाग्य मिला और मेरे जीवन में एक संतोष की अनुभूति होती है। अब जयराम जी दिल्ली आते हैं, पहले जाते थे लोग तो क्यों जाते थे? अर्जी लेकर के जाते थे, जरा कुछ करो, कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। वो हाल कर दिया था दिल्ली वालों ने। आज अगर हिमाचल के मुख्यमंत्री मेरे पास आते हैं तो साथ में बड़ी खुशी के साथ कभी चंबा का रुमाल ले आते हैं, कभी चंबा का थाल का उपहार लेकर के आते हैं और साथ सारे जानकारी देते हैं कि मोदी जी आज तो मैं खुशखबरी लेकर आया हूं, फलाना प्रोजेक्ट हमने पूरा कर दिया, नए फलाने प्रोजेक्ट पर हमने काम शुरू कर दिया। अब हिमाचल वाले हक मांगने के लिए गिड़गिड़ाते नहीं हैं, अब दिल्ली में वो हक जताते हैं और हमें आदेश भी देते हैं। और आप सभी जनता जनार्दन का आदेश, आपका आदेश, और आप ही मेरा हाईकमांड है, आपका आदेश मैं अपना सौभाग्य समझता हूं भाइयों बहनों। इसलिए आप लोगों की सेवा करने का आनंद भी कुछ और होता है, ऊर्जा भी कुछ और होती है। साथियों, आज जितने विकास कार्यों का उपहार हिमाचल को एक दौर में मिलता है, उतना पहले की सरकारों के समय कोई सोच भी नहीं सकता था। पिछले 8 वर्षों में पूरे देश के पहाड़ी क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में, जनजातीय क्षेत्रों में तेज विकास का एक महायज्ञ चल रहा है। इसका लाभ हिमाचल के चंबा को मिल रहा है, पांगी भरमौर को मिल रहा है, छोटा बड़ा भंगाल, गिरिपार, किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों को मिल रहा है। पिछले वर्ष तो चंबा ने विकास में सुधार के मामले में देश के 100 से अधिक आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया। मैं चंबा को विशेष बधाई देता हूं, यहां के सरकारी मुलाजिम को भी बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देश के सामने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने का फैसला ये दिखाता है कि हमारी सरकार जनजातीय लोगों के विकास के लिए उनको कितनी प्राथमिकता देती है। साथियों, लंबे समय तक जिन्होंने दिल्ली और हिमाचल में सरकारें चलाई, उनको हमारे इन दुर्गम क्षेत्रों की याद तभी आती थी जब चुनाव आते थे। लेकिन डबल इंजन सरकार दिन रात 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में जुटी हुई है। कोरोना का मुश्किल समय आया तो आपको परेशानी ना हो, इसके लिए पूरी कोशिश की। आज ग्रामीण परिवारों, गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया के लोग जब सुनते हैं तो उनको अजूबा लगता है कि 80 करोड़ लोग 1.5-2 साल से भारत सरकार किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझने देती, हर घर का चूल्हा जलता है, मुफ्त में अनाज पहुंचाया जाता है ताकि मेरा कोई गरीब परिवार भूखा न सो जाए। भाइयों बहनों, सबको समय पर टीका लगे, इसकी भी तेजी से व्यवस्था की। हिमाचल प्रदेश को प्राथमिकता भी दी गई है और इसके लिए मैं आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें, स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों को भी अभिनंदन करता हूं। जयराम जी के नेतृत्व में
आपने हिमाचल को कोविड टीकाकरण में उस मामले में देश में अग्रणी रखा। साथियों, विकास के ऐसे काम तभी होते हैं जब सेवा भाव स्वभाव बन जाता है, जब सेवा भाव संकल्प बन जाता है, जब सेवा भाव साधना बन जाती है, तब जाकर के ये सारे काम होते हैं। पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार एक और बड़ी चुनौती होती है। इसलिए यहां की जो ताकत है उसी को जनता की ताकत बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में जल और जंगल की संपदा अनमोल है। चंबा तो देश के उन क्षेत्रों में है जहां जल विद्युत के निर्माण की शुरुआत हुई थी। आज जिन प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है, इससे बिजली उत्पादन के क्षेत्र में चंबा की हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ने वाली है। यहां जो बिजली पैदा होगी, इससे चंबा को, हिमाचल को सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई होगी। यहां के नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पिछले साल भी 4 बड़े जल विद्युत प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। कुछ दिन पहले बिलासपुर में जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू हुआ है, उससे भी हिमाचल के युवाओं को लाभ होने वाला है। यहां की एक और ताकत बागवानी है, कला है, शिल्प है। चंबा के फूल, चंबा का चूक, राजमहल का मदार, चंबा चप्पल, चंबा थाल और पांगी की ठांगी, ऐसे अनेक उत्पाद, ये हमारी धरोहर है। मैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी, उनकी भी सराहना करूंगा, क्योंकि वे वोकल फॉर लोकल यानी उत्पादों को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों को बल दे रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत भी ऐसे उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरा खुद भी प्रयास रहता है कि विदेशी मेहमानों को ये चीजें भेंट करूं, ताकि पूरी दुनिया में हिमाचल का नाम बढ़े, दुनिया में ज्यादा देश के लोग हिमाचल के उत्पादों के बारे में जाने। मैं ऐसी चीजें ले जाता हूं, किसी को स्मृति चिन्ह देना है तो बस मेरे हिमाचल के गांव से बनी हुई चीजें देता हूं। भाई और बहनों, डबल इंजन सरकार अपनी संस्कृति, विरासत और आस्था को सम्मान देने वाली सरकार है। चंबा सहित पूरा हिमाचल आस्था और धरोहर की धरती है। ये तो देवभूमि है। एक और जहां पवित्र मणिमहेश धाम है, वहीं 84 मंदिर स्थल भरमौर में है। मणिमहेश यात्रा हो या फिर शिमला, किन्नौर, कुल्ली से गुजरने वाली श्रीखंड महादेव की यात्रा हो, दुनिया भर में भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जयराम जी उल्लेख कर रहे थे, अभी दशहरा के दिन मुझे कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में शरीक होने का अवसर मिला। कुछ दिन पहले दशहरा के मेले में था और आज मिजर मेले की धरती पर आने का सौभाग्य मिला। एक तरफ ये धरोहरें हैं, दूसरी तरफ डलहौजी, खजियार जैसे अनेक दर्शनीय पर्यटन स्थल है। ये विकसित हिमाचल की ताकत बनने वाले हैं। इस ताकत को सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही पहचानती है। इसलिए इस बार हिमाचल मन बना चुका है। हिमाचल इस बार पुराना रिवाज बदलेगा। हिमाचल इस बार नई परंपरा बनाएगा। साथियों, मैं जब यहां मैदान में पहुंचा, मैं सब देख रहा था। मैं जानता हूं हिमाचल में इतना, हर गली मोहल्ले को जानता हूं। पूरे राज्य की कोई रैली करे ना, पूरे राज्य की, तो भी हिमाचल में इतनी बड़ी रैली करनी है तो आंखों पानी आ जाता था।
तो मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी को कि पूरे राज्य की रैली है क्या, देख करके ही? उन्होंने कहा नहीं, ये तो चंबा जिले के लोग आए हैं। साथियों, ये रैली नहीं है, ये हिमाचल के उज्जवल भविष्य का संकल्प मैं देख रहा हूं। मैं आज यहां पर एक रैली नहीं, हिमाचल के उज्जवल भविष्य का सामर्थ्य देख रहा हूं। और मैं आपके इस सामर्थ्य का पुजारी हूं। मैं आपके इस संकल्प के पीछे दीवार की तरह खड़ा रहूंगा, ये मैं विश्वास देने आया हूं दोस्तों। शक्ति बनकर के साथ रहूंगा, ये भरोसा देने आया हूं। इतना विशाल कार्यक्रम करने के लिए और शानदार जानदार कार्यक्रम करने के लिए, और त्योहारों के दिन है, ऐसे त्योहार के दिनों में माताओं बहनों का निकलना कितना कठिन होता है, फिर भी इतनी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद देने आई, हम सबको आशीर्वाद देने आई। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं फिर एक बार आप सबको ये अनेक विकास के प्रकल्प, और अब तो वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली तक की गति तेज हो रही है, तब आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की।